क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिए क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। आई एम अ रेक्टेंगल, बोल रहा मैं एक रेक्टेंगल हूँ और मेरी जो वैल्यू है एक्स और वाई की आपको फाइंड आउट करनी है। और जैसे वैल्यू एक्स एंड वाई की फाइंड आउट हो गई तो मेरे पेरीमीटर और एरिया ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ समझना है कि जब भी आपको रेक्टेंगल की बात बोले तो आपको रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी वो पता होना चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो लेंथ होती है पैरेलल लेंथ होता है, पैरेलल ब्रेथ होता है, ये दोनों इक्वल होता है, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये एक इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं यूज करके यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाऊंगा और दोनों इक्वेशन का मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद मैं आगे बताता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। जरा देखेंगे तो सबसे पहले लेंथ जो है, ये लेंथ है, ये दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं लिखूंगा 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, एक दूसरे के इक्वल है, राइट। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये तो ये सब मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे कौन बचा 8, देखिए 4x ऑलरेडी है, प्लस 2x वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x, और माइनस वाई ऑलरेडी यहाँ पे, प्लस वाई वहाँ जब हो जाएगा माइनस वाई, है ना। देखिए क्या किया, ये जो सारे टर्म्स है 2x प्लस वाई वो वहाँ पे लेके चला गया। सो यहाँ पे ऑलरेडी 4x था तो प्लस 2x जाने के बाद माइनस 2x हो गया, और ऑलरेडी माइनस वाई था तो प्लस वाई वहाँ जाने के बाद माइनस वाई हो गया। सो 8 इज इक्वल्स टू 4x, सॉरी यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 4x में से 2x चला गया तो कितना बचा 2x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वाई 2y और ग्रेटर साइन इज माइनस, तो माइनस 2y। सो यहाँ पे इक्वेशन जो मुझे मिला है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, राइट। अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 2 से डिवाइड करके। सो 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन मिला है जिससे मैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में कर लिया है। सो x और y, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे लेंथ इक्वल है वैसे रेक्टेंगल में ब्रेथ भी इक्वल होता है, ठीक है। तो विड्थ हमारा क्या है यहाँ पे 2y, देखो 2y इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा x प्लस 4 के, है ना। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए सेम चीज करना होगा, आपको जनरल फॉर्म में लाना है तो प्लस 2y वहाँ देखो, x को नहीं लाना है, x यहाँ आने का क्या हो जाएगा माइनस, तो हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें प्लस में चाहिए। तो प्लस 2y को उधर लेके जाएंगे तो x, और प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि माइनस 4 हो जाएगा, राइट। क्यों यहाँ पे लाया, क्योंकि हमेशा जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो इक्वल्स टू के दूसरे साइड होता है। तो प्लस 4 जो है यहाँ पे आने के बाद माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2y वहाँ जाने के बाद माइनस 2y हो जाएगा। सो मेरा जो इक्वेशन क्रिएट होगा वो है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4। ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर जब 2 है तो इसे मैं बॉर्डर कर लेता हूँ, है ना। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब दोनों इक्वेशन का मैं यूज करके मुझे क्या निकालना है, x और y। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, है ना। तो देखो बेटा 1 and 2 में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। देखो बच्चों अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि दोनों x जो है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, दोनों के साइन सेम है, तो मैं सबट्रैक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, है ना। तो सबट्रैक्ट जैसे करूंगा आपके साइन चेंज हो जाएगी, तो ये साइन जो है प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस और माइनस का हो जाएगा प्लस, राइट। ये देखो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल, सॉरी ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, 2y में से y गया, y बचेगा, ग्रेटर साइन प्लस है तो y इज इक्वल्स टू, और ये देखिए प्लस 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 तो 4 4 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, 8 मिली है। अब ये y की तो मिल चुकी है, अब मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू। सो पुट y इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, किसी भी इक्वेशन में डालिए। तो 1 क्या बोलता है बेटा मेरा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, राइट। अब y की वैल्यू 8 पुट कर लो तो x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4, माइनस 8 वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 8, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 इतना हो जाएगा 12। तो ये मुझे जो वैल्यू मिली है, यहाँ पे ध्यान देना कि x की y की वैल्यू जैसे मुझे मिली वैसे मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू पुट किया और यहाँ पे मिल जाए मुझे x इज इक्वल्स टू 12। अब मुझे x और y तो मिल चुका है, मतलब ये जो है ये मुझे मिल चुका है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया ये भी मुझे निकालना है। तो यहाँ पे मैं इसे बॉर्डर कर लेता हूँ। फर्स्ट है पेरीमीटर और एरिया। तो पेरीमीटर क्या होगा बेटा, यहाँ पे
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ पहले, सबसे पहले आप मुझे यहाँ पे लेंथ देखिए, ये जो दोनों लेंथ है और ये दोनों ब्रेथ है, बट मुझे एग्जैक्टली लेंथ की क्या वैल्यू है वो नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं लेंथ निकाल लेता हूँ। तो मैं ये साइड में लेंथ कर लेता हूँ, किसी एक को भी लेंथ मान लो, दोनों तो लेंथ है ना, किसी एक को भी ले लो। देखिए ये मैं ले लेता हूँ 4x माइनस वाई, है ना, लेंथ निकाल लेता हूँ 4x माइनस वाई। सो 4 इंटू व्हाट इज द x, x की वैल्यू कितनी बच्चों? 12 माइनस वाई कितना बेटा? 8, है ना। सो 4 टू कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, है ना। ये 48 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 40। तो ये मुझे मिला लेंथ, ये क्या मिला मुझे? लेंथ। और दूसरी चीज मेरी क्या है? ब्रेथ, ब्रेथ भी निकाल लेता हूँ। तो ब्रेथ देखो, ब्रेथ किसी एक को ले लो, ये कितना हो जाएगा? 2y, है ना। सो 2 इंटू व्हाट इज द y, y की वैल्यू क्या? 8, 2 8 जा 16, ये मुझे मिला विड्थ। देखिए लेंथ और विड्थ दोनों मिल चुकी है मुझे। अब मैं इसका यूज करूंगा, कहाँ यूज करूंगा? पेरीमीटर निकालने में और एरिया निकालने में। बच्चों ये आसानी से समझ में आया होगा तो मैं आपको से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको नहीं समझ में आया होगा तो दोनों को पैरेलल में लिखा हमने, दोनों से इक्वेशन बनाया, एक ये इक्वेशन बना और एक ये इक्वेशन बना, दोनों को सॉल्व करके, हालांकि पहले से हम करते आ रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाला। अब जब मेरी बात आ जाती है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने की, तो मुझे जो फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जिसमें मुझे लेंथ और ब्रेथ की रिक्वायरमेंट है। तो लेंथ क्या है? लेंथ मैंने किसी एक, ये दोनों में से किसी एक को मान लो, ये दोनों लेंथ है तो इसको ले लिया, तो लेंथ मिल गया मुझे 40, और ब्रेथ कितना मिला? ये दोनों में से इसको ले लिया 2y को, मिल जाएगा 60। ये हो जाएगा 40 यूनिट, क्योंकि कुछ भी हमें यूनिट दिया नहीं है इसलिए हमने यूनिट लिख दिया। सेंटीमीटर मीटर कुछ होता तो हम वही लिखते यूनिट में, ठीक है, बट दिया नहीं तो हमने यूनिट लिख दिया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना होगा बेटा? 40 प्लस विड्थ कितना हो जाएगा? 16, राइट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 56 हो जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा तो ये हो जाएगा 50 6 12, मतलब 112 यूनिट, है ना, 112 यूनिट। तो ये हो गया मेरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 112 यूनिट, 112 यूनिट। अब दूसरा क्या है मेरा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या हमारा? लेंथ जो दिया है वो लेंथ कितना दिया? यहाँ पे दिया 40। सो 40 इंटू विड्थ कितना है इसका? 16। तो 40 को 16 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, से 0 24 24 और 0 104 04 और ये हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा? 640। बट इसका जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट। बच्चों ये यूनिट भूलना मत, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर ऐसी कुछ बात होती हम वहाँ पे जरूर लिखते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स में बताया नहीं है, तो हम इसे यूनिट मान के चलेंगे। बट याद रखना एरिया जो होगा वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही होगा। तो ये छोड़ना मत, अगर हमने ये मिस कर दिया तो हो सकता है हाफ मार्क्स आपके कट भी हो जाए। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ये बात तो क्लियर है। तो देखिए रेक्टेंगल बोला, दो लेंथ है, इक्वल किया, क्योंकि प्रॉपर्टी वही बोलती है, पैरेलल लेंथ सेम होता है, पैरेलल विड्थ भी सेम होता है। पैरेलल लेंथ से ये इक्वेशन मिला, पैरेलल विड्थ से ये इक्वेशन मिला, ठीक है। और उसके बाद हमने ये किया, ये प्रोसीजर हमें आता ही है। फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला भूलना नहीं है, फॉर्मूला याद रख लेना आपको, और फिर एरिया का भी फॉर्मूला भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं, जो अगर आपके दिमाग से थोड़ा भी निकल गया तो आपका यहाँ पे आंसर रॉन्ग, ठीक है। पता चला हमें सब आया, हमने फॉर्मूला रॉन्ग कर लिया, पैरामीटर को एरिया, एरिया को पैरामीटर बना लिया, ये मत करना। तो ये दोनों फॉर्मूला में लेंथ और ब्रेथ का जरूरत है मुझे, तो यहाँ पे मैंने इसका पहले ही निकाल कर रखे हो और मैं यहाँ पे पुट करके यहाँ पे वैल्यू निकाल लें। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचेंगे बच्चों।